जिस विश्वविद्यालय का मंच विचारों की बहुलता, असहमति की शालीनता और संवाद की गरिमा के लिए जाना चाहिए, वहां यदि सत्ता का नंगा अहंकार ताल ठोकने लगे तो वह केवल एक व्यक्ति की बदतमीजी और बदजुबानी भर नहीं रह जाती, वह पूरे अकादमिक ढांचे पर तमाचा बन जाती है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में राष्ट्रीय परिसंवाद के दौरान कुलपति अपनी विद्वता के कपड़े खुद ही उतार कर खड़े हो गए। वह किसी क्षणिक नोकझोंक का मामला नहीं है, बल्कि ये उस मानसिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन है जिसमें पद ज्ञान से बड़ा और कुर्सी संवाद से ऊंची मान ली जाती है। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। ITSA हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। आपका यहाँ पे स्वागत है, जा सकते हैं, निकलिए। हाँ निकलिए, जा सकते हैं। मुझे पूरा दिखा, आप जो भी हैं कहीं से भी आप निकलिए, आप यहाँ से। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बाबा गुरु घासीदास के नाम पर बनाया गया बिलासपुर का केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने कुलपति के शर्मसार करने वाले व्यवहार के कारण देश भर में चर्चा में है। कुलपति की बदजुबानी और उनके असभ्य व्यवहार को लेकर थू-थू हो रही है। असल में बिलासपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय और साहित्य अकादमी के तत्वाधान में एक परिसंवाद का आयोजन किया गया था। परिसंवाद का विषय था समकालीन हिंदी कहानी, बदलते जीवन संदर्भ। ये विषय अपने आप में गहरे आत्ममंथन, वैचारिक अनुशासन और बौद्धिक विनम्रता की मांग करता है। लेकिन विडंबना ये है कि उसी मंच पर कुलपति ने विषय को ताक पर रखकर आत्मकथा का पाठ शुरू कर दिया। जीवन अनुभव साझा करना बुरा नहीं है, पर जब वह आयोजनों के उद्देश्य को निगलने लगे तब वह आत्ममुग्धता कहलाती है। गुजराती बनारसी भाषी होने के किस्से, व्यक्तिगत उपलब्धियों का बखान इस तरह की ठकुर सुहाती किसी निजी बैठक में शोभा दे सकता है, राष्ट्रीय परिसंवाद के मंच पर नहीं, जहां देश भर से आए साहित्यकार समकालीन हिंदी कहानी पर विचार सुनने आए थे। लेकिन कुलपति अपनी जीवन गाथा सुनाने पर आमदा थे। इस आत्म केंद्रित भाषण की सबसे अशोभनीय परिणति तब सामने आई जब कुलपति ने स्वयं सामने बैठे हिंदी के जाने माने कथाकार मनोज रूपड़ा से पूछा कि आप बोर तो नहीं हो रहे हैं। ये प्रश्न अपने आप में एक छिपी हुई चुनौती था, जैसे वक्ता अपनी महानता पर मुहर लगवाना चाहता हो। भाई साहब, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? मनोज रूपड़ा ने न तो कोई अपमानजनक टिप्पणी की, न ही असभ्य शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने सहज, सुसंस्कृत और अकादमिक मर्यादा के भीतर रहकर इतना ही कहा कि विषय पर बात हो तो बेहतर होगा। ये वाक्य किसी भी विश्वविद्यालय में सामान्य आलोचनात्मक हस्तक्षेप माना जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये वाक्य सत्ता के अहंकार पर चोट बन गया। जी 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 जी। इसके बाद जो हुआ वह किसी कुलपति से नहीं, किसी तानाशाह प्रवृत्ति के प्रशासक से अपेक्षित हो सकता है। नाम पूछकर सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, बहुत बड़े कहानीकार बन रहे हैं जैसे तंज कसना और फिर भरी सभा से बाहर निकाल देना, ये सब बदजुबानी नहीं बल्कि सत्ता का दुरुपयोग है। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज रूपड़ा। अच्छा, बहुत बड़े आप कहानीकार और विद्वान लग रहे हैं। चलिए ठीक है, मुद्दे पे मैं आता हूँ। बिना मुद्दे के मैं कोई बात करता ही नहीं हूँ, मगर वाइस चांसलर से कैसे बात किया जाए शायद इसका विवेक आपको नहीं है, तो सीख लीजिएगा। कभी आपको बुलाया किसने था? दोबारा इनको क्या बुलाइएगा मत इनको, है ना? एक बार आपको पब्लिकली कह रहा हूँ, इनको तमीज नहीं किससे कैसे बात की जानी चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ, और इनको अभी कहिए कि निकल जाए यहाँ से। आपका यहाँ पे स्वागत नहीं, आप जा सकते हैं, निकलिए यहाँ से। हाँ निकलिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे पूरा अधिकार है, आप जो भी हैं कहीं से भी आप निकलिए, आप यहाँ से। चलिए बाहर निकलिए, चलिए निकलिए बाहर यहाँ से।
नहीं एकदम एकदम बात जो भी है महोदय, आपको मेरे अच्छा लग रहा है तो आप ही जाए। देखिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ही जाए, जाइए उनके साथ। नहीं ठीक है, हमने बुलाया था तो हम जाने के लिए कह रहे हैं। अरे ठीक है भाई, जाइए आप यहाँ से। कहाँ से? अरे नहीं जानते तो कम से कम बात करने का तरीका तो होता है। कैसे बुलाया कैसे आप बुलाने बुलाने में आपको देंगे, हम इस चीज को थोड़ी बता सकते। चलिए बैठिए। नहीं जानते तो उसका यहाँ क्या काम है? जो विश्वविद्यालय में आया हुआ है उसको विश्वविद्यालय की परंपरा को समझना पड़ेगा, ठीक है? नहीं समझता है तो हमारे आमंत्रित नहीं है। अगर गलती से आमंत्रित हो भी गए थे तो उनको यहाँ से राम राम करके जाने दे सकते। फिलहाल बात ये थी, चलिए मुद्दे पर हम आते हैं, क्योंकि उनको मैं काफी देर से देख रहा था कि वो बेचारे असहज महसूस कर रहे थे, और जो व्यक्ति असहज महसूस कर रहा है उसको यहाँ पर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। मजा नहीं आ रहा था उनके चेहरे पे, पीड़ा नहीं उनको कम पड़ता है। नहीं महज ही मैं देख रहा था करीब 1 घंटे से वो असहज ही महसूस कर रहे। मेरे वाले में नहीं, आप सभी के व्याख्यान में वो असहज महसूस कर रहे। तो जो आदमी असहज महसूस कर रहा है उसको यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिलहाल हमारे भाई, अब आप लोग पुनः अपने पुराने उसमें आ जाए तो हमको हमारे जो माननीय गुरुदेव थे उन्होंने कहा चलो हम तुमको अपने पिताजी की कविता सुनाते। हमने कहा ठीक है सर, चाय गले में लटकी पड़ी हुई है। तो उन्होंने पिताजी की कविता सुनानी शुरू की, और पिताजी की कविता का पहला लाइन था कि कुएं में से पानी निकाल रहे हैं, और पानी निकाल रहे हैं तो वो कह रहे हैं काहे को डोल में ढोलक था। ये कविता में उन्होंने पहली लाइन सुनाई। कुलपति का पद किसी को ये लाइसेंस नहीं देता कि वह असहमति को अनुशासनहीनता घोषित कर दे और आलोचना को अपराध बना दे। जिस विश्वविद्यालय में कुलपति ये कहने लगे कि वाइस चांसलर से बात करने का तरीका सीखिए, वहां ये स्पष्ट हो जाता है कि संवाद की जगह भय और चापलूसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इनको अभी कहिए कि निकल जाए यहाँ से, आपका यहाँ पे स्वागत नहीं, आप जा सकते हैं, निकलिए यहाँ से। हाँ निकलिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे पूरा अधिकार है, आप जो भी हैं कहीं से भी आप हैं, निकलिए आप यहाँ से। चलिए बाहर निकलिए, चलिए निकलिए बाहर यहाँ से। और मामला यही नहीं रुका। जब अन्य साहित्यकारों और प्रोफेसरों ने इस व्यवहार का विरोध किया तो उन्हें भी यही कह दिया गया कि अच्छा नहीं लग रहा है तो बाहर चले जाएं। ये वाक्य किसी सभ्य अकादमिक प्रमुख का नहीं बल्कि किसी असहिष्णु प्रशासक का उद्घोष है। विश्वविद्यालय कोई निजी ड्राइंग रूम नहीं है जहां असहमति पर मेहमानों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। ये सार्वजनिक संस्था है जहां विचारों का टकराव स्वाभाविक है और असहमति उसका प्राण तत्व। महोदय, आपको मेरे अच्छा लग रहा है तो आप ही जाए। देखिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ही जाए। इस पूरी घटना का सबसे शर्मनाक पहलू ये है कि इससे न केवल एक प्रतिष्ठित कथाकार का अपमान हुआ बल्कि पूरे राष्ट्रीय परिसंवाद की गरिमा तार तार हो गई। दूसरे राज्यों से आए साहित्यकारों का कार्यक्रम छोड़कर जाना और बहिष्कार करना इस बात का संकेत है कि एक घटना कितनी गहरी चोट छोड़ गई। ये कोई स्थानीय विवाद नहीं रहा बल्कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की साख का सवाल बन गया। अकादमिक मंच पर संवाद की जगह यदि विवाद और अपमान हावी हो जाए तो ये उस संस्था की वैचारिक दिवालियापन की घोषणा होती है। ये तर्क दिया जा सकता है कि मतभेद को शांतिपूर्वक सुलझाया जा सकता था, लेकिन ये तर्क तभी तक सही है जब दोनों पक्ष संवाद के लिए तैयार हों। यहाँ समस्या ये थी कि सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति ही संवाद के लिए तैयार नहीं था।
जब कुलपति स्वयं आलोचना को व्यक्तिगत हमला मान ले तो फिर शांति की गुंजाइश कहाँ बचती है। विश्वविद्यालयों में आलोचना केवल स्वीकार्य नहीं बल्कि आवश्यक होती है। वही आलोचना ज्ञान को आगे बढ़ाती है। उसे कुचलना बौद्धिक अपराध है। और यहाँ तो आलोचना भी नहीं हो रही थी। चुटकुलेबाजी और मैं पर मुहर लगाने के बजाय उनसे केवल विषय पर बात करने के लिए कहा गया था। जी 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 बहुत जी बहुत जी बहुत। इस घटना ने यह भी उजागर किया है कि हमारे विश्वविद्यालयों में पद और व्यक्ति के बीच का संतुलन कितनी आसानी से बिगड़ जाता है। कुलपति कोई सम्राट नहीं बल्कि एक सेवक होता है, ज्ञान का, छात्रों का, शिक्षकों का और समाज का। जब वह स्वयं को मंच का केंद्र और श्रोताओं को अनुयायी समझने लगे तब पतन शुरू हो जाता है। मनोज रूपड़ा जैसे कथाकार, जिनका जीवन साहित्य और समाज के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है, उन्हें इस तरह अपमानित करना केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी साहित्यिक परंपरा का अपमान है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस पूरे प्रकरण पर कुलपति की ओर से कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण या खेद प्रकट नहीं किया गया। विश्वविद्यालय लोकतांत्रिक संस्था है और लोकतंत्र में जवाबदेही अनिवार्य होती है। चुप्पी यहाँ समाधान नहीं बल्कि अपराध की स्वीकृति जैसी प्रतीत होती है। बिलासपुर विश्वविद्यालय की एक घटना हमें याद दिलाती है कि विश्वविद्यालय केवल इमारतें नहीं होते, वे आचरण से पहचाने जाते हैं। यदि मंच पर बैठे व्यक्ति का व्यवहार ही असभ्य, अहंकारी और दमनकारी हो तो वहां ज्ञान कैसे फलेगा। कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल का ये रवैया निंदनीय है, आलोचना के योग्य है और अकादमिक मूल्यों के विरुद्ध है। ये केवल एक दिन की बदतमीजी नहीं बल्कि उस सोच का आईना है जिसे यदि समय रहते रोका नहीं गया तो विश्वविद्यालयों का चरित्र ही बदल जाएगा।